Hello, my dear friends and students. I, Saharsh Gira, welcome you to my channel Shivarsh Education. In this video, we are going to talk about insertion and deletion operations from left and right in DQ. It means in double-ended queue. So let's get started. Algorithm of insertion at right side in DQ is: Step 1. Input the data to be inserted. Step 2. If left is equal to 0 and right is equal to max minus 1, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है और साथ ही साथ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, देन हमें क्या काम करना है, डिस्प्ले करना है क्यू जो है वो हमारी ओवरफ्लो है, यानी कि क्यू जो है हमारी वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो हम कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते और हम वहां से प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे. स्टेप 3. इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1, अगर लेफ्ट जो है वो -1 के बराबर है तो हमें क्या काम करना है, लेफ्ट को सेट कर देना है 0 पे एंड राइट को भी सेट कर देना है 0 पे. तो जब हमने इन दोनों को 0 पे सेट कर दिया, एल्स अगर ऐसा नहीं है कि यानी कि लेफ्ट जो है वो -1 नहीं है, तो हमें क्या काम करना है, इफ राइट इज इक्वल टू मैक्स -1, अगर राइट जो है वो मैक्स -1 के बराबर है तो हमें लेफ्ट को 0 सेट कर देना है. एल्स अगर जो ये मैक्स -1 के बराबर नहीं है राइट, तो राइट प्लस 1 को राइट पे सेट कर देना है. और जो डेटा है, फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, जो डेटा है वो राइट क्यू के जो है वो राइट पे हमने प्लेस कर देना है और लास्ट में प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है या स्टॉप कर देना है. सो ये हमारा एल्गोरिथम था इंसर्शन का, इंसर्शन ऑफ द एलिमेंट एट द राइट साइड ऑफ द डी क्यू. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंसर्शन एट द लेफ्ट साइड ऑफ अ डी क्यू. सो इसमें हमें क्या करना है, इंसर्शन करनी है लेफ्ट साइड में. तो इसका जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस टाइप का है. स्टेप 1. इनपुट द डेटा टू बी इंसर्टेड, यानी कि हमें वो डेटा डालना है जो हमें इंसर्ट करना है. स्टेप 2. इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू मैक्स -1 और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, डिस्प्ले क्यू ओवरफ्लो एंड एग्जिट. तो ये वही स्टेप है जो हमने लेफ्ट राइट साइड के इंसर्शन में भी किया था. क्यों किया था, क्योंकि हमें इससे ये चेक करना है कि जो क्यू है हमारी वो ऑलरेडी फुल तो नहीं है, तो क्यू ओवरफ्लो की जो है वो कंडीशन तो नहीं है. स्टेप 3. इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1, ये भी हमने वहां पे परफॉर्म किया था. तो अब अगर ऐसा है तो हमें क्या कर देना है, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 एंड राइट इज इक्वल टू 0 कर देना है. एल्स अगर ऐसा नहीं है और इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0, वहां पे हमारा राइट इज इक्वल टू मैक्स -1 की कंडीशन चेक करी थी हमने, बट यहाँ पे जो है वो हमने लेफ्ट इज इक्वल टू 0 चेक करा. सो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू मैक्स -1 पे सेट कर देना है. एल्स अगर ऐसा नहीं है, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो एल्स हमें क्या काम करना है, लेफ्ट -1 को सेट कर देना है लेफ्ट पे और क्या काम करना है, क्यू के लेफ्ट में जो है वो हमें डेटा को सेट कर देना है और अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है प्रोग्राम से, यानी कि स्टॉप कर देना है. सो ये तरीका था कि जिसके थ्रू हम लेफ्ट साइड में जो है वो इंसर्शन करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट from right side of a DQ. In this, first step is, if left is equal to -1, display Q underflow and exit. इसका क्या मतलब है कि अगर लेफ्ट की जो पोजीशन है वो -1 पे सेट है तो क्या करना है, Q जो है वो अंडरफ्लो है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम डिलीट उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते और हम अपने एल्गोरिथम को या प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर दें. स्टेप 2 इज, Q राइट में जो डेटा है, यानी कि क्यू के जो राइट में जो है वो डेटा है जिसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है. स्टेप 3. इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अगर लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर है तो क्या काम करना है हमें, लेफ्ट इक्वल टू -1 एंड राइट इक्वल टू -1. इसका क्या कंडीशन थी, ये वही कंडीशन थी जो वन एलिमेंट की होती है कि अगर एक ही एलिमेंट है तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट दोनों को -1 पे सेट कर दिया और वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा. एल्स अगर ऐसा नहीं है और इफ राइट इज इक्वल टू 0, अगर राइट जो है वो 0 पे सेट है तो हमें क्या काम करना है, राइट इज इक्वल टू मैक्स -1 पे सेट कर देना. एल्स अगर ऐसा भी नहीं है, यानी कि राइट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या काम कर देना है, राइट इज इक्वल टू राइट -1, यानी कि जो वैल्यू थी वो हटा के अब जो न्यू राइट बनाना है वो कौन सा बनाना है, राइट -1 का, और अपने प्रोग्राम से क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है. सो ये एल्गोरिथम था डिलीशन का फ्रॉम द राइट साइड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ DQ. In this, first we have to check the condition of underflow.
स्टेप 1, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू -1, अगर लेफ्ट जो है वो -1 के बराबर है तो क्या काम करना है हमें, डिस्प्ले क्यू अंडरफ्लो, यानी कि डिस्प्ले कर देना है कि क्यू अंडरफ्लो है और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाना है, कि मतलब वहाँ पे कोई भी जो डिलीशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। स्टेप 2, क्यू के लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, डेटा है हमारा, हमें ये चेक करना है क्योंकि जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें हमारा क्या है, डेटा जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है। स्टेप 3, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अगर लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर है तो यानी कि वही कंडीशन 1 एलिमेंट, कि हमें क्या कर देना, डिलीशन के बाद लेफ्ट इज इक्वल टू -1 एंड राइट इज इक्वल टू -1, दोनों को ही -1 पे सेट कर देना है। इससे ही हो जाएगा कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर नहीं है तो यहाँ पे फिर हमने इफ लगाया, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू मैक्स -1, अगर लेफ्ट जो है वो मैक्स -1 के बराबर है तो हमें क्या काम कर देना है, लेफ्ट को सेट कर देना है किस पे, 0 पे। एल्स, अगर ऐसा भी नहीं है, अगर जो लेफ्ट है वो मैक्स -1 के बराबर नहीं है तो हमें क्या काम कर देना है, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1, और जब ये हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम में से या एल्गोरिथम में से एग्जिट हो जाना है। So these are the algorithm of insertion and deletion from left and right side of a DQ.